Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of English is Unit number 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आज हम यूनिट नंबर 4 में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो यहाँ पर जो है ना वो ट्रांसलेशन की रीडिंग करेंगे और यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारी इस जो इस्लामिक पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, इनका कैरेक्टर क्या था और इस्लाम के मामले में इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात मैं आपको स्टूडेंट्स क्लियर कर दूं कि आपने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको लिखवाया जा रहा हो या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाया जा रहा हो, आपने इनको फुल इसी तरह इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। AD से मुराद है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। और ये जो एनो डोमिनी की टर्म है ना, ठीक है, इस टर्म को इंग्लिश में बेसिकली इंग्लिश की टर्म में लिटरेचर की टर्म में इसको कहा जाता है क़यामत से पहले तक का वक्त। तो ये वर्ड जो AD है इसकी फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने साल 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत की। AD को आप जब उर्दू में लिखोगे तो क्या लिखोगे? ईस्वी, ठीक है, ईस्वी साल। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, they got furious। जब चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को केम टू नो पता चला अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में, एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा के, जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा की हिजरत के बारे में पता चला, दे गॉट फ्यूरियस, तो वो बहुत गुस्सा हो गए, बहुत मुश्ताल हो गए। द चीफ्स वर डिटर्मिन्ड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, वो सरदार पहले से कहीं ज़्यादा उनको ढूंढने के लिए डिटर्मिन्ड पुरअज़म हो गए। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवॉर्ड्स, उन्होंने बड़े इनामात एंड बाउंटीज और बड़ी जो अतियात थे उनकी पेशकश की फॉर द कैप्चर डेड और अलाइव, के जिंदा या मुर्दा उनको गिरफ्तार करके लाया जाए। द प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा, इस सफ़र की तैयारी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में की गई। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज, रेंडर्ड का मतलब है पेश करना, यूज़फुल का मतलब है मुफीद, सर्विसेज का मतलब है खिदमात। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन दिस रिगार्ड, इस मामले में मुफीद खिदमात सरअंजाम दी या पेश की। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैग विद हर ऑन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। शी टाइड, उन्होंने बांधा फूड खाना ऑन द कैमल बैग, ऊँट की पुश्त पर, ऊँट की कमर पर, विद हर ऑन बेल्ट, अपने कमर बंद के साथ, एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, जैसा कि बांधने को कुछ और ना मिला। फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत के लिए, शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नताकैन बाय द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खिदमत के लिए उन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़ातुन नताकैन का खिताब मिला। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है, हु वर एमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू? तो आंसर इज़ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा वर एमिग्रेंट्स एंड दे माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस जर्नी,
पीरियस का मतलब है पुरखतर, खतरों से भरपूर सफ़र के दौरान। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन, ये किसी एक के लिए बहुत मुश्किल था। टू सप्लाई फूड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो हज़रत मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुँचाए। इट वॉज़ सो डेलिकेट, ये इस कदर डेलिकेट नाजुक सूरत हाल थी। दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, के हल्की सी गलती, कुड हैव इंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंडेंजर्ड का मतलब है ख़तरे में डालना। हल्की सी गलती हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली, ये अजीम काम अच्छे तरीके से अंडरटेकन अंजाम पाया हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए। ये अजीम काम हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए अच्छे तरीके से अंजाम पाया। द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थी। एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, खाने के साथ, शी वुड क्वाइटली खामोशी से, वेंचर रवाना होती, टुवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स, पथरीले पहाड़ों की तरफ, इन विच ले द केव ऑफ थॉर, जहाँ पर गारे सौर वाक़या था। ठीक है, क्वाइटली खामोशी से, वेंचर टुवर्ड्स रवाना होना। शी टूक केयर ऑफ द मिनट डिटेल, उन्होंने छोटी से छोटी बात का टू केयर ध्यान रखा। इन अकम्पलिशिंग द टास्क, इस काम की तकमील में। अकम्पलिशिंग मीन्स तकमील, इस काम की तकमील में उन्होंने छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा। मिनट डिटेल, छोटी से छोटी बात। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, हाउ डिफ़िकल्ट कितना मुश्किल, इट मस्ट हैव बीन फॉर हर उनके लिए होगा। टू ट्रैवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट, ट्रैवर्स मीन्स सफ़र करना, रॉकी पाथ पथरीले रास्ते पर रात के वक्त, पथरीले रास्ते पर रात के वक्त सफ़र करना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, कॉन्स्टेंट फियर का मतलब है मुस्तकिल डर या मुस्तकिल ख़तरा। ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, डिटेक्टेड मतलब जासूसी होने का। ठीक है, जासूसी होने का या पकड़े जाने के मुस्तकिल ख़तरे के साथ उनके लिए पथरीले रास्ते पर रात के वक्त सफ़र करना किस कदर मुश्किल होगा। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, काफिरों के कबीले का एक सरदार अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गैज़ो गज़ब में, हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सदीक़्स होम, बहुत गुस्से में, गैज़ो गज़ब में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ गया। ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, उसने ज़ोर से या शिद्दत से दरवाजे पर दस्तक दी। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुखातिब होते हुए, एड्रेसिंग मीन्स मुखातिब होते हुए, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने नरमी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। द रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये जवाब, रिस्पॉन्स मतलब जवाब, शोज़ दिखाता है, विजडम दानाई, एंड करेज और हिम्मत, ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दानाई और हिम्मत दिखाता है। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, जिससे उसे कोई इशारा मिलता। क्लू मीन्स इशारा। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन का मतलब है मुतबादिल सवाल। सिंपली सादगी से, पोस्ट लागू किया, उसने, आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने सादगी के साथ एक जवाबी जो सवाल था वो उसके आगे रख दिया। दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को इन्फ्यूरेटेड गुस्सा दिलाया। ही स्लैप हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा फेस सो हार्ड, उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर इस कदर स्लैप ज़ोर से थप्पड़ लगाया।
दैट हर ईयरिंग फेल ऑफ, के उनकी बाली गिर गई, बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, लेकिन वो स्टेडफास्ट मीन्स साबित कदम रही, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और राज को उसके सामने नहीं खोला। वाई वॉज अबू जहल फ्यूरियस, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से होगा शी सिंपली, हजरत अस्मा सिंपली पोस्ट अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, ठीक है। हर ग्रैंडफादर, उनके दादा हजरत अबू कहाफा वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम, उस वक़्त एक काफिर थे। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड, वो बहुत बूढ़े थे और अंधे हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा आई थिंक अबू बकर हैड टेकन ऑल द वेल्थ, अस्मा मुझे लगता है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गया है, लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड, और तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ छोड़ गया है, एंड हेल्पलेस, और बेयारो मददगार। अस्मा मुझे लगता है कि अबू बकर सारी दौलत ले गया है और तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ छोड़ गया है। एट दिस, इस पर, शी इंस्टेंटली ran टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, इंस्टेंटली का मतलब है फ़ौरन, वो फ़ौरन घर के एक कोने की तरफ भागी। शी गैदर्ड सम पेबल्स, उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की, एंड पुट दैम, और उन्हें रखा, एट द प्लेस, उस जगह, वेयर हर फादर, जहाँ उनके वालिद, यूज टू कीप हिज मनी, अपनी रकम रखते थे, एंड ज्यूल्स, और जवाहरात, और उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की और उन्हें वहाँ रखा जहाँ उनके वालिद अपनी रकम और जवाहरात रखते थे। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने इसे एक कपड़े से ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, आए दादा, लुक देखें, ही हैड लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो ये सब हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को हाथ लगाया, एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स, और यही समझा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हिज कॉन्सर्न वॉज एलिवेटेड, उनकी परेशानी एलिवेटेड ख़त्म हुई, एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, सुकून महसूस हुआ, और उन्हें सुकून महसूस हुआ, टू नो, ये जानकर, दैट अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तमाम दौलत घर छोड़ गए। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वॉज अमंग्स द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा उन चंद लोगों में से थीं जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया। शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सौतेली बहन थी। शी वॉज वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम की बीवी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की माँ थी। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 years, वो 100 साल की पुख्ता उम्र में इंतकाल कर गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु यूज्ड टू से, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन एनीबडी, कि उन्होंने किसी को नहीं देखा, मोर जेनरस एंड ओपन हार्टेड, ज़्यादा सखी और खुले दिल वाला, दैन हिज आंट हज़रत आयशा, अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एंड हिज मदर, और अपनी माँ से ज़्यादा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा अक्सर कहा करते थे कि उन्होंने अपनी माँ, अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपनी माँ से ज़्यादा किसी को सखी और खुले दिल वाला नहीं देखा। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वॉज सो जेनरस, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इस कदर सखी थी, दैट शी सोल्ड द गार्डन इनहेरिटेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, कि आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद इनहेरिटेड, विरासत में मिलने वाला गार्डन, बाग, सोल्ड, बेच दिया। शी गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी, और उन्होंने तमाम रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दी। नोबडी एवर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हर डोर स्टेप, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, डोर स्टेप दहलीज, कोई भी उनकी दहलीज से खाली हाथ वापस नहीं जाता था। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को हमेशा याद रखा जाएगा फॉर हर करेज, उनकी हिम्मत, जेनरोसिटी, सखावत, एंड विजडम, और दानाई के लिए। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी,
उन्हें अल्लाह कादिर मुतलक पर रेजोल्यूट फेथ, पुख्ता ईमान था। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। बीकन ऑफ लाइट मीन्स मशले राह। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक मशले राह रहेगी। यहाँ डायलॉग बॉक्स में क्वेश्चन था, वट अदर वर्ड्स यू कैन यूज़ फॉर एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड के लिए दूसरे अल्फाज क्या हो सकते हैं, तो ये है एम्ब्रेस्ड, बिलीव्ड और सबमिटेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा चैप्टर जो है उसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल होती है। आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है और इसमें आपने सेकंड पैराग्राफ जो है वो इसकी ट्रांसलेशन को अपनी नोटबुक में लिख लेना है। प्लस जो आपको प्रीवियस चैप्टर्स करवाए गए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 की भी आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको ट्रांसलेशन को लिख लेना है। और जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड चैप्टर है आपका पेट्रियोटिज़म, इसका आपने सेकंड पैराग्राफ थर्ड जो लेसन है उसका आपने स्टूडेंट 3 से लेकर टीचर तक के यहाँ मीडिया तक के डायलॉग की जो है ना वो ट्रांसलेशन लिखनी है। और अब जो मैंने आपको बताया कि हज़रत अस्मा वाला चैप्टर है, तो इसकी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आपने पैराग्राफ की ट्रांसलेशन लिखनी है। प्लस आपको पिछले चैप्टर्स में जो सेंटेंसेस हाईलाइट करवाए गए उनको भी अपनी अपनी कॉपीज़ में बना लेना है। सो स्टूडेंट्स ये काम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।